अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी खिदमत में एक बेहतरीन पावरफुल नक्श लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये नक्श बराए महबूब वापसी और गुमशुदा शख्स के लिए है। आपको बताता चलूँ, अगर किसी के बहन भाई रिश्तेदारों में से कोई बंदा गुम हो गया है या घर से भाग के चला गया है, वापस आने का नाम नहीं ले रहा, उस बंदे के लिए भी ये आप नक्श लिख सकते हैं। या किसी का महबूब उसको छोड़ के चला गया है, मियाँ बीवी की नाराज़गी की वजह से बीवी उसको छोड़ के मैके बैठ गई और वापस आने का नाम नहीं ले रही, उस बीवी को वापस लाने के लिए भी ये नक्श किया जा सकता है। दोस्तों, इस नक्श को करने का तरीका, किस टाइम पे लिखा जाएगा, किस स्याही से लिखा जाएगा, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये तमाम आपको इस वीडियो में बातें बताऊंगा। आपने वीडियो लाजमी देखना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस नक्श को आपने लिखना कैसे है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, नक्श को आपने इस तरह एक खाना बना लेना है और उस खाने में आपने तावीज़ 9 खाने वाला तावीज़ पुर करना है। और सबसे पहले आप ये वाला खाना, मुरब्बा खाना बना लें और उसमें फिर आपने ये तावीज़ की लाइनें खींच देनी हैं और 9 खाने वाला नक्श तैयार करके ऊपर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। उसके बाद दोस्तों, आपने इसके ये कोने पुर करने हैं। ऊपर लिखना है इलाही बेहुरमत व बरकत ख्वाजा अब्दुर्रहीम। ये आपने लिखना है इलाही बेहुरमत व बरकत ख्वाजा अब्दुर्रशीद। इस तरफ आपने लिखना है इलाही बेहुरमत व बरकत ख्वाजा अब्दुल करीम। इस तरफ आपने लिखना है इलाही बेहुरमत व बरकत ख्वाजा अब्दुल जलील। ये आपने लिख के इस खाना को पुर करना है। इस खाना में तावीज़ को आपने इस तरह पुर करना है। ये खाने बने हुए हैं। पहले खाने में आपने यहाँ पे 1 लिखना है। दूसरे खाने में आपने दोस्तों यहाँ पे 2 लिखना है। यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, ये उर्दू वाला 2 है। तीसरे खाने में आपने यहाँ पे 3 लिखना है। इस तरह तावीज़ को पुर करेंगे। चौथे खाने में आपने यहाँ पे 4 लिखना है, ये इसका चौथा खाना होगा। 5वें खाने में यहाँ पे आपने 5 लिखना है। इस तरह छठे खाने में यहाँ पे आपने 6 लिख देना है, यहाँ पे 7 लिख देना है और यहाँ पे 8 लिख देना है। दोस्तों, ये आपका तावीज़ इस तरह पुर हो गया। उसके बाद आपने तावीज़ के नीचे उस शख्स का नाम लिखना है जिसको आप वापस लाना चाहते हैं। अगर आप अपने महबूब को वापस लाना चाहते हैं या बीवी को वापस लाना चाहते हैं या जो घर से भाग गया है उसको वापस लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसका नाम लिखें। नाम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मसलन ज़ैद, किसी का नाम ज़ैद है तो ज़ैद, आगे उसकी माँ का नाम ज़ैद बिन, जो भी उसका नाम है, ज़ैद बिन फ़ातिमा, या जो भी हमने फ़र्ज़ी तौर पे यहाँ पे फ़ातिमा लिख देते हैं, ज़ैद बिन फ़ातिमा। ये हमने नाम लिख दिया, ज़ैद बिन फ़ातिमा। वापस गर्दद, वापस गर्दद, वापस कर्द। ठीक है, आपने ये लिख देना है। अगर आपने अपने महबूब को वापस बुलाना है या आपने अपनी बीवी को वापस बुलाना है तो आपने वहाँ पे, यहाँ पे नाम अपनी महबूब का, उसकी माँ का नाम लिखना है। तो आगे ये आपने जुमले लिख देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस नक्श को किस टाइम पे लिखा जाएगा, स्याही किस से लिखा जाएगा। अगर हो सके तो आप इसको ज़ाफ़रान से लिखें। मेरे पास चूँकि मैंने वीडियो के लिए ये काम करना था तो मुझे पेंसिल से ही और इसी पेंसिल से ही लिखना मेरे लिए मुनासिब था। ज़ाफ़रान से आपने लिखना है। अगर आपको ज़ाफ़रान की स्याही नहीं मिलती तो फिर आप काले रंग की मार्कर से भी लिख सकते हैं। और उसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, किस टाइम पे लिखा जाएगा? अगर हो सके तो आप इसको फजर की नमाज के बाद, जिस घंटे में सूरज निकलता है उस घंटे में भी आप इसको लिख सकते हैं, जिस घंटे में सूरज निकलता है। और इसको किसी भी दिन लिखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी मखसूस दिन इसको लिखें। सुबह के टाइम जब सूरज निकलता है उसके पहले घंटे में आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपने खाना काबा की जाना मुँह करके, वज़ू करके, पाक साफ़ कपड़े पहन के, अगर अपने पास अगरबत्ती जला लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। खुशबू लगा के बैठ जाएं। खाना काबा की जाना मुँह करके ये आपने लिखना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे खाना 9 मैंने पूरी नहीं किया, यहाँ पे मैं 9 भी लिख देता हूँ। अच्छा, इसको आपने दोस्तों खाना काबा की जानिब मुँह करके लिखना है और लिख के फिर आपने इसको तय कर देना है। इसको इतना इतना काट लेना है, इजाफी जो कवर है इसको ख़त्म कर देना है, इजाफी कागज़ को आपने रिमूव कर देना है। जितना जितना तावीज़ है उतना उतना आपने काट के इसको बंद कर लेना है, ऊपर इसके धागा लपेट के, और इसको किसी फलदार दरख्त के साथ बांध देना है। जिस दरख्त पे फल लगता है किसी फलदार मीठे दरख्त के साथ इसको बांध दें। इसको बांध के आपने घर वापस आकर अल्लाह ताला का ये इसमें मुबारक अल्लाह ताला का ये इसमें मुबारक, अगर महबूब को वापस बुलाने के लिए तो या वदूद हो, ये अल्लाह ताला का इसमें मुबारक आपने 313 बार ये अल्लाह का इसमें मुबारक घर आके इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। और अगर आपने किसी गुमशुदा शख्स को वापस लाने के लिए पढ़ना है तो आपने पढ़ना है या अलीमो या खबीर, ये आपने दोस्तों पढ़ना है। ये भी 313 बार आप पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका काम ज़रूर होगा। और जहाँ पे भी आपका महबूब है या बीवी घर में बैठ गई है, मैके में बैठ गई, वापस आने का नाम नहीं ले रही, वो भी वापस आ जाएगी और आपका महबूब भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वापस आ जाएगा। इस तावीज़ को अगर आप समझते हैं कि शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, और फ़ायदा होने की सूरत में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर मैसेज कीजिए। अगर आपने हमसे किसी मामले में मशवरा करना है तो यहाँ पे भी आप मशवरा कर सकते हैं। ये मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी आप मशवरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो कंट्री कोड यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।